लिख लिया? तो देखो सारे जो है नेगेटिवली चार्ज है, तो क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स एंड आयंस विल बी रिपल्स्ड, और जो भी पॉजिटिवली चार्ज न्यूट्रल आयंस दे विल बी अट्रैक्टेड। लिख दो इसको। लिखना इसे, यही लिखना है कुछ। चलो मैं बोल देता हूँ। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर रिपल्स्ड। ऑनलाइन में कोई आता तो नहीं है क्या? हैं? बाद में तो कोई लाइव नहीं दिखता। तुम्हारे जो सहेली लोग कहाँ चला गया? हाँ, घर गया अभी इतना दिन। 28 को पेपर हुआ, 28 तो 3 दिन इधर, आज 7 दिन तो हो गए, 10 दिन। वो नहीं आएगी? अच्छा। और कौन कौन है ये लोग मतलब? मानसी भी तो। अच्छा, और एक जो लड़की थी जो तुम्हारे इधर बैठती थी। चलो लिखा, वेर एज पॉजिटिवली चार्ज solutes, positively charged and neutral solutes, positively charged and neutral solutes are more rapidly filtered than negatively charged elements of equal molecular weight. Positively charged and neutral solutes are more rapidly filtered than negatively charged elements of equal molecular weight. देखो दूसरा जो मैंने बताया था, प्रोटीन सर मेनली नेगेटिवली चार्ज होता है, ज्यादातर प्रोटीन, इसीलिए यूरिन में प्रोटीन्स मिलते नहीं देखते। And sometimes proteins are also found because of some disease under clinical conditions. When these layers of membranes lost negative charge. ठीक है? फिर size of molecules is also relevant. If molecule size is larger, इस स्पेस के थ्रू नहीं जा सकते। उसका जैसे मैक्सिमम साइज ऑफ द पेस 8 नैनोमीटर, तो उससे छोटा जो होगा वो जाएगा ज्यादा, उससे बड़ा जो होगा वो कम जाएगा। तो मतलब molecules having size less than 8 nanometer and positively charged and neutral molecules pass more rapidly. कौन जाएगा? जिसके साइज छोटा है, लेसर देन 8 नैनोमीटर, और दोज आर मेनली पॉजिटिवली चार्ज, वो ज्यादा जाएगा कि? तो बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स नहीं जा सकते, जैसे ग्लूकोज यूजुअली नहीं जाता है। लेकिन ये पेश अगर बड़ा हो जाएगा तो ग्लूकोज का साइज इसमें फिट हो जाएगा। यूरिन में ग्लूकोज कब मिलता है? जब ग्लूकोज भी फिल्टर हो रहा है ना। नॉर्मल यूरिन में ग्लूकोज मिलेगा ही नहीं, और ग्लूकोज की मॉलिक्यूल्स कभी बड़ा होता है, तो क्या है, इस साइज जब बड़ा हो जाता है ना, तो उधर से ग्लूकोज पास होता है। लिखो, इनके सब प्रोटीन यूरिया मीन्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिया, यूरिन। एंड एल्बुमिन यूरिया, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ए मेम्ब्रेन losses negative charge। तन्मय आ गया, बहुत दिन बाद है, सब पीयूष देखा है। लॉस नेगेटिव चार्ज रिजल्टिंग इन
अरे बेसमेंट में लॉसेस, प्रोसेस नहीं, अरे प्रोसेस कहाँ से, इंग्लिश फिल्म देखता है तो तब तो समझ जाता है। लॉसेस, नेगेटिव चार्ज resulting in the filtration of albumin in the urine. देखो, the filtration ability of the solute is inversely related to their size. ठीक है, solutes with diameter up to 8 nanometer can easily and rapidly filter through glomerular membrane. अब आ जाओ, तो जो फिल्टर जो हो रहा है उसमें कौन कौन सा मॉलिक्यूल्स आयंस होता है। अब कॉम्पोजिशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट देखो, इट कंसिस्ट ऑफ most salts and organic molecules. Most salts and organic molecules. But devoid of proteins, cellular elements, calcium and fatty acids. तो कहा ठीक है, आए तो cellular elements, calcium and fatty acids. Fatty acids. अब फिल्ट्रेशन होता कैसे, जो फिल्टर कैसे हो रहा है। अब तो हम लोग देख रहा था जो ग्लोमेरुलर्स का जो स्ट्रक्चर वो देखा, कौन कौन सा चीजें फिल्टर हो रहा है वो देखा। अब फिल्ट्रेशन होता है कैसे, there are various pressure, so interplay of this pressure determine glomerular filtration rate. जैसे कि ग्लोमेरुलस के अंदर होता है कुछ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, कुछ कोलॉइडल प्रेशर होता है, बॉमन्स कैप्सूल के अंदर कुछ प्रेशर होता है, कुछ प्रेशर इज प्रोमोटिंग फिल्ट्रेशन, कुछ प्रेशर जो है वर्किंग अगेंस्ट फिल्ट्रेशन। उसकी जो प्लस माइनस करके हम फिल्ट्रेशन रेट निकालते हैं, समझो ना। मैकेनिज्म ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अभी ज्यादा लिखा नहीं है ना, डायग्राम में ज्यादा होगा। वर्ड्स कितना हुआ बताना, लिख रहा हूं। जो मैंने बोला माइनस करना उसको छोड़ देना, जो चीज लिखना नहीं उसको छोड़ के देखना कितना वर्ड्स हुआ, ज्यादा नहीं हुआ ना वर्ड्स। तो ये जो डायग्राम्स मैंने बनाए, डायग्राम भी आसान ही है, ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कम से कम वर्ड्स में मैक्सिमम डायग्राम साथ कर। ये अगर लिख के आ सकते 20 मार्क्स नहीं आएगा, इससे कम तो नहीं आ सकता। 15 प्लस कहीं नहीं गया। पहली बात तो इतने सारा चीज मैनेज करके लिख के आना ही बहुत मुश्किल का काम। ज्यादातर लोग ना सिर्फ ये वाला डायग्राम देता है, ज्यादातर लोग मैं जो देखता हूँ ये तो देता ही नहीं, ये डायग्राम देगा, बोल देगा ग्लोमेरुलस का तो फिल्ट्रेशन होता है और कुछ स्ट्रक्चर भी नहीं देगा। फिर सिक्रेशन क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है, फिर बोल रहा है यूरिन बन गया। काउंटर करंट मैकेनिज्म भी नहीं देता है, डायल्यूटेड यूरिन कौन सा वो भी देता नहीं है। फिर हम लोग देखना जो reabsorption and secretion, they are done by various active and passive transportation. ये सारे चीज हमने करेंगे, देखना वर्ड रहेगा ही नहीं, कुछ फ्लो चार्ट बन जाएगा, डायग्राम बन जाएगा। नथिंग विल बी मिस्ड, बट यू कैन स्टिल मैनेज विद इन 300 वर्ड्स। वर्ड्स
200 के आसपास आएगा, बाकी डायग्राम से एडजस्ट हो जाएगा। देखो, मैकेनिज्म ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, मैं इसको कल खत्म हो जाएगा, तुम लोग घर से ना मुझे बना के दिखाना, 200 वाट के अंदर बाकी डायग्राम देख के एडजस्ट करो। ये सब कुछ बना के रखना चाहिए। मतलब एग्जाम हॉल में जाकर बोले ये छोड़ू ये जोड़ू, तो जोड़ना तोड़ना जो है घर में करके रखेंगे। कुछ टॉपिक्स के लिए मैं बता दूंगा, एग्जाम में सीधा लिखना। जूलॉजी का देखो बेस्ट पार्ट क्या पता है, क्वेश्चंस वही टॉपिक का क्वेश्चन है, टॉपिक्स उठा के क्वेश्चन डाल देता है। तो इसकी एडवांटेज कौन ले सकते है? जो आंसर्स बना के रखा है कि नहीं। आपके पास बना हुआ आंसर है, उसको रिवाइज करो, घर से पहले प्रैक्टिस कर लो, सीधा जाके एग्जाम में लिखो। तो अगर सारे क्वेश्चन लिख के आ सकते ना, कल को एक लड़की मुझे कह रही थी मुझे 400 चाहिए, 400 तो मुश्किल है, 350 क्रॉस कर सकता है, और लड़की पागल है। हाँ पागल मतलब सोचो, देखो मैं किसी को डिस्करेज नहीं करता, लेकिन सच्चाई तो बोलना चाहिए। दैट गर्ल हैज नेवर डन जूलॉजी, पढ़े नहीं जूलॉजी। पता है ग्रेजुएशन किसमें, साइंस का भी स्टूडेंट नहीं है, पॉलिटिकल साइंस, और प्रीलिम्स में जूलॉजी भर दिया है। ना कोचिंग किया ना पढ़ा, सेल्फ स्टडी भी नहीं किया, कोचिंग भी नहीं किया, अब बोलती है जो मुझे प्रीलिम्स हो जाएगा। तो मैंने बोला देखो, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको 3 महीने में जूलॉजी सिखा दे और आप जाके एग्जाम लिखो। बोलता मुझे 400 चाहिए। मैंने तो सोच के पागल है। फिर मैंने बोला देखो, आप सिर्फ ये सोचो, इस साल अगर फिल्म्स हो रहा है आपका, इतना कॉन्फिडेंट हो, कैसे मैनेज करे। सिलेक्शन की कुछ उम्मीद मत रखो, कितने मार्क्स आएगा उसका भी उम्मीद मत, भगवान भरोसे जाओ। क्योंकि देखो रियलिटी को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई आदमी जूलॉजी 3 महीने में कर सकता है? नहीं कर सकता। उसको अगर भूल के पिला भी देगा ना, नहीं कर सकता। फिर उसको 400 चाहिए, और मैंने बोला 400 पॉसिबल नहीं है, 500 में 400 कौन सब्जेक्ट में आ सकता। बोला आपके कोचिंग में मिली है 414, हाँ मिली है, वो 600 में से था। तो उसको दिमाग ठंडा हुआ, मतलब हाँ मिली है, लेकिन दैट वाज पानी बिना 414 आउट ऑफ 600। 500 में कभी 400 मिल सकते हो? बताओ, किसी भी सब मैंने मैथ में भी नहीं मिलेगा। तो बोले मुझे डिमोटिवेट कर, मतलब सच्चाई सुनने की आदत बनाओ। नहीं, उसको मैं डिमोटिवेट कर दिया। तो मैं देखो, मैं इस साल के लिए कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता सकता हूं, उसको करके जाओ और ऊपर वालों को आधे घंटे डेली पूजा करो, तो हो सके इस साल ही निकल जाए। लेकिन जूलॉजी लाइक अदर ऑप्शन तैयारी करके जाओगे और इस साल लिख के 400 तो कभी नहीं मिलेगा, और सिलेक्शन इसी साल हो जाएगा, मतलब मैं कैसे बोल सकता हूँ। अगर अगर क्या नहीं होगा ऐसे सिचुएशन में, तो मुझे बोलेगा ना। तो सच सुनना सुनना नहीं चाहता ना लोग। और वो रहता है चितौरागढ़ राजस्थान में, इधर भी नहीं है, उधर से सारे कुछ उसको चाहिए, तो ऐसे ज्यादा स्टूडेंट। तो देखो, मैं अगर पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट होता था, मैं कभी भी नहीं सोचता था जूलॉजी लूं। साइंस का भी स्टूडेंट नहीं है, मैंने जूलॉजी कभी पढ़े हो? बोला पढ़ा था, 10 तक पढ़ा था, मेरा बेसिक क्लियर है। अच्छा आप तो सब जूलॉजी पढ़ो, 10 तक पढ़ के कुछ हो सकता? सच बताना, 10 में तो सारी दुनिया पढ़ता। तो सब लोग 10th पढ़ के जूलॉजी ले ले, 10th पढ़ के इंजीनियरिंग ले ले। टाइम दिया जाएगा तो वो भी कर सकते, ऐसा नहीं है। साल भर दे दो उसको, 3 महीने करके 400 लाना है, इसी बार आईएएस बनना है, 25 रैंक लाना है। हमारे कोचिंग में 25th रैंकर आई है ना, तो उसको वही रैंक चाहिए।
तो मैंने लोग डेंटिस्ट थी और एंथ्रोपोलॉजी में से किया है। तो डेंटिस्ट लोगों को फायदा होता है क्योंकि उसमें ना 40% के आसपास जूलॉजी होता है, एंथ्रोपोलॉजी में करीब 40% बायोलॉजी होता है। जो जूलॉजी, बॉटनी, मेडिकल साइंस, डेंटिस्ट के स्टूडेंट होते हैं उनको आसानी से हो जाता है। तो उसकी बराबर रैंक चाहिए। चलो अच्छी बात है, अगर मिल जाएगी। लिखो, मैकेनिज्म ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। It is done by the interplay of various kinds of pressure. It is done by the interplay of various kind of pressure generated in the glomerulus which can be explained by the glomerular filtration rate. Glomerular filtration rate. What is glomerular filtration rate? K plus, sorry, multiplied by net filtration pressure. हम लोग देखते हैं पहले नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, फिर केव देखते हैं। देखो, प्रेशर व्हिच आर जनरेटेड इन द ग्लोमेरुलस इन बाउमैन कैप्सूल्स, वो देखेंगे। ये लिख लीजिए, GFR with the glomerular filtration rate equal to K into net filtration pressure. अगर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर आप निकाल लोगे, इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय K, GFR बन जाएगा। GFR यूजुअली 125 लीटर पर mm ये होता है। मैं दिखाता हूँ, देखो, इट प्रोमोट्स फिल्ट्रेशन, प्रमोट कर दो, फिल्टर करे। इट वर्क्स अगेंस्ट फिल्ट्रेशन, ऊपर जाए। ये भी इट वर्क्स अगेंस्ट फिल्ट्रेशन। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होगा? इधर जाओ तो फोर्सिंग अगेंस्ट फिल्ट्रेशन, ऊपर जा रहा है ना, इधर आएगा ना। तो ये प्रमोट करे, ये सारे एगेंस्ट में जा रहा है। देखो, जो ग्लोमेरुलस के अंदर आता क्या है, खून आ रहा है। तो खून में क्या है, एक तो वाटर है, प्लाज्मा है, कॉर्पस्कुलस। जो वाटर्स प्रोड्यूस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और सबसे ज्यादा क्या होता है खून में, पानी होता है, तो उसका प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। जो कॉर्पस्कुलस एंड ये प्लाज्मा, दे प्रोड्यूस कोलॉइडल प्रेशर। सबसे ज्यादा तो वाटर होता है ना, उसका प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, कोलॉइडल प्रेशर उससे कम होता है। इक्वल टू कितना होगा? 10। दिस इज नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। क्यों? वो तो एगेंस्ट में जा रहा है ना। अरे ये तो सिर्फ ये प्रमोट कर रहा है, बाकी तो सब एगेंस्ट में काम कर रहा है। डायरेक्शन तो उधर जा रहा है ना, उधर वो तो एगेंस्ट में जा रहा है। इट इज वर्किंग एगेंस्ट फिल्ट्रेशन। इधर आ रहा तो अब 52 कैप्सूल से निकलता ना, इसका डायरेक्शन किधर है? इधर आ रहा है। फिल्ट्रेशन किधर जाएगा? फिल्ट्रेशन इधर आएगा ना। इधर मतलब उसको ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर है? तो 10 mmg। तो हम लोग क्या देखा था? GFR is Kf into net filtration pressure. So experimentally, under various conditions, it is seen that GFR is 125 per mmHg. तो Kf क्या होगा? 12.5
12.5 into 10, 125 mm. तो GFR ए दैट इज एवरेज, किसी का बहुत ज्यादा होता है, किसी का कम होगा। अगर GFR ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा फिल्टर होगा। प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, फिल्टर ज्यादा होगा। प्रेशर अगर कम होगा तो फिल्टर कम होगा। तो लिखो ये पहले लिखना, यहां तक लिखो, लिखा है? उसके बाद लिखना टोटल GFR फॉर बोथ किडनीज is about 12.5 mmHg. नहीं 125 mmHg, 125 125 mmHg। ठीक है। Thus KF is 12.5 12.5 ml, इसका ना ये होगा 12.5 ml per minute per mm। और GFR इज 125। तो मतलब पूरे शरीर के अंदर से ना, सॉरी किडनी के थ्रू दिन भर में 125 लीटर पानी क्रॉस होता है, मूव करता है। जो किडनी के थ्रू जो अगर हिसाब करके देखा जाएगा 125 लीटर पानी मूव कर रहा है। जो जितना टोटल हिसाब करेगा 125 लीटर पानी किडनी के थ्रू, 125 लीटर पानी नहीं होते, मतलब वो पर मिनट के हिसाब से देखेगा पर डे 125 लीटर पानी मूव कर रहा है किडनी के थ्रू। ठीक है। तो जी अगर केएफ इज 12.5 mmHg, तो GFR क्या होगा, 125 होगा। तो अब यहाँ पे 125 क्या आ गया ना, हिसाब करके लोग किया। ये भी ये वेरिएबल भी होता है, जो एवरेज होता है 125। वो कैसा है उसके लिए भी अगर जाएगा तो बहुत बड़ा लंबा हिसाब किताब है, वो हमें जरूरत नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, वहां पे उतना इंपॉर्टेंट। ठीक है। And this GFR is highly regulated process. It can increase, it can decrease. If it is increased, there will be more filtration. If it is decreased, there will be less filtration. तो अब लिखना रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। पहले लिखा न्यूरल मैकेनिज्म। इफ सिंपैथेटिक नर्व्स आर स्टिमुलेटेड, तो जो एफरेंट आर्टेरियल्स जो है उसका कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता, मतलब इतना डायमीटर है छोटा हो जाएगा, तो ब्लड विल फ्लो लेस। अगर कम ब्लड जाएगा ग्लोमेरुलस के अंदर तो प्रेशर बढ़ेगा ना घटेगा, घटेगा ना। जितने ब्लड जाएगा उतना प्रेशर बढ़ेगा ना। तो क्या हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ वेसल्स, रेनल ब्लड फ्लो डिक्रीज। तो GFR क्या होगा, क्योंकि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो घटेगा, बीमारी में आता है। प्रोटीन अगर आ जाएगा तो कोलॉइडल प्रेशर बढ़ेगा। प्रोटीन आर पार्ट ऑफ कोलॉइड, तो कोलॉइडल प्रेशर अगर बढ़ेगा तो GFR क्या होगा, GFR घटेगा। लेकिन आपका 10 mmHg हो रहा है ना, जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है 10 mmHg हो रहा है। अगर कोलाइडल प्रेशर बढ़ जाएगा तो 10 mmHg से कम होगा ना, GFR घटेगा।
ऑटो रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेशन। आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज होता है तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिक्रीज होता है। अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो जीएफआर कम होगा। तो मैकुलर डेंसा में NaCl की जो मैकुलर डेंसा जो दिखाया था ना, वो NaCl की क्वांटिटी कम हो जाता है। जीएफआर अगर कम है तो फिल्ट्रेशन कम हो रहा है ना, जो फिल्ट्रेट के अंदर NaCl भी काफी रहता है। तो जीएफआर कम तो फिल्ट्रेशन रेट कम, तो NaCl भी कम हो जाता है। उससे क्या होता है, मैकुलर डेंसा सीक्रेट्स एन एंजाइम कॉल्ड रेनिन। रेनिन इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2। उससे क्या करता है, इफरेंट आर्टेरियल प्रेशर को बढ़ा देता है। इफरेंट आर्टेरियल प्रेशर बढ़ जाएगा तो जीएफआर क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि जो इफरेंट आर्टेरियल प्रेशर जो है बढ़ा, मतलब उनका जो कंस्ट्रिक्शन जो था, सॉरी जो डायमीटर तो छोटा हो गया, अभी तो बढ़ेगा ना। अगर इफरेंट आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज्ड, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक इंक्रीज होगा कि नहीं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पानी उसमें सॉरी खून आके रहेगा। तो अगर इफरेंट आर्टेरियल प्रेशर अगर इंक्रीज होता है मतलब कम से कम खून ग्लोमेरुलर से बाहर जा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा खून ग्लोमेरुलर के अंदर रह रहा है। See, when efferent arterial pressure is increased, what will happen? There will be more GFR, क्योंकि जो blood will stay more time in the glomerulus, so this pressure will increase. So if it is increased, GFR will increase. It is a negative feedback mechanism. यहाँ पे नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होगा। अच्छा, on the other hand, decreasing concentration of NaCl at macula densa क्या इसको इंक्रीज करता है, डिक्रीजिंग एफरेंट आर्टेरियल रेजिस्टेंस डिक्रीज कर देता है। एफरेंट आर्टेरियल रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, ज्यादा खून आएगा, जीएफआर बढ़ेगा। एफरेंट के डायमीटर बढ़ रहा है, जीएफआर बढ़ेगा। इफरेंट के डायमीटर अगर घट रहा है तो जीएफआर बढ़ेगा। ऑटो रेगुलेशन। तो ग्लोमेरुलर का काम हो गया, मतलब फिल्ट्रेशन से रिलेटेड ऑल द थिंग्स वी हैव डन। तो अभी हमारे पास बचा है रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। ये क्लियर हुआ ना, जरूर देना। रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इस सैटरडे को भी क्लास होगा, ठीक है ना। कल तो फ्राइडे है, कल तो होना ही है। मैं ही लूंगा कुलभूषण शनिवार को। अगर वो मतलब फ्री है तो लेगा, नहीं तो मैं ही ले लूंगा।